उद्योगपव भगवद्यानपव पंचसप्ततितमोऽध्याय। श्री कृष्ण का भीमसेन को उत्तेजित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, भीमसेन के मुख से यह अभूतपूर्व मृदुतापूर्ण वचन सुनकर महाबाहु भगवान श्री कृष्ण हंसने से लगे। जैसे पर्वत में लघुता आ जाए और अग्नि में शीतलता प्रकट हो जाए, उसी प्रकार उनमें यह नम्रता का प्रादुर्भाव हुआ था। ये सोचकर शार्ङ्गधनुष धारण करने वाले रामानुज श्री कृष्ण अपने पास बैठे हुए वृकोदर भीमसेन को, जो उस समय दया से द्रवित हो रहे थे, अपने वचनों द्वारा उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए बोले, मानो वायु अग्नि को उद्दीप्त कर रही हो। 1:3। श्री भगवान बोले, भैया भीमसेन, आज के सिवा और दिन तो तुम हिंसा से ही प्रसन्न होने वाले क्रूर धृतराष्ट्र पुत्रों को मसल डालने की इच्छा मन में लेकर सदा युद्ध की ही प्रशंसा किया करते थे। 4। परंतप इन्हीं विचारों में डूबे रहने के कारण तुम रात में सोते भी नहीं थे, जागते ही रहते थे। कभी सोना ही पड़ा तो औंधे मुंह लेट जाते और सदा घोर, अशांत तथा रोष भरी बातें ही तुम्हारे मुंह से निकलती थीं। 5। भीम, तुम बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपने ही क्रोध से उसी प्रकार संतप्त होते थे, जैसे आग अपने ही तेज से तपी रहती है। धुएं से व्याप्त हुई अग्नि की भांति तुम्हारे नित्य निरंतर अशांति छाए रहती थी। 6। भारी बोझ से पीड़ित दुर्बल मनुष्य की भांति तुम एकांत में बैठकर जोर जोर से सांस खींचते रहते थे। इसीलिए तुम्हें कुछ लोग, जो इस बात को नहीं जानते हैं, पागल मानते हैं। 7। भीम, जैसे हाथी वृक्षों को जड़ मूल सहित उखाड़कर उन्हें पैरों की ठोकरों से टूक टूक कर डालता है, उसी प्रकार तुम भी पैरों से पृथ्वी पर आघात करते हुए जोर जोर से गरजते और चारों ओर दौड़ते थे। 8। पांडुनंदन, तुम कभी इस जनसमुदाय में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते थे, सदा एकांत में ही बैठकर कालक्षेप करते थे। दिन हो या रात, तुम कभी किसी दूसरे का अभिनंदन नहीं करते थे। 9। कभी सहसा हंस पड़ते और कभी एकांत स्थान में रोते हुए से प्रतीत होते थे और कभी घुटनों पर मस्तक रखकर दीर्घ काल तक नेत्र बंद किए बैठे रहते थे। 10। भीमसेन, मैंने बार बार तुम्हें भौहें टेढ़ी करके दोनों ओठों को चबाते हुए से देखा है। ये सब तुम्हारे क्रोध की करतूत है। 11। तुम अपने भाइयों के बीच में सत्य की शपथ खाकर बार बार गदा छूते हुए ये कहते थे, जैसे सूर्यदेव पूर्व दिशा में उदित होते हुए अपने तेजोमंडल को प्रकट करते दिखाई देते हैं और पश्चिम दिशा में वे ही अंशुमाली अस्ताचल को जाकर निश्चित रूप से मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उनके इस नियम में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। उसी प्रकार मैं ये सच कहता हूँ कि अमरशील दुर्योधन के पास जाकर अपनी गदा से उसके प्राण ले लूंगा। मेरे इस कथन में कभी कोई अंतर नहीं पड़ सकता। परंतप ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले तुम, जैसे वीर शिरोमणि की बुद्धि आज शांति स्थापन में लग रही है, यह आश्चर्य की बात है। 12-14। अहो, युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर पहले से युद्ध की अभिलाषा रखने वाले लोगों के विचार भी इतने बदल जाते हैं कि वे विपरीत सोचने लगते हैं। भीमसेन, जान पड़ता है, इसीलिए तुम्हें भी युद्ध से भय होने लगा है। 15। कुंती नंदन, बड़ी विस्मय की बात है कि तुम्हें सोते और जागते में उल्टे परिणाम की सूचना देने वाले अपशकुन दिखाई देते हैं। इसी से तुम शांति की इच्छा प्रकट कर रहे हो। 16। अहो, काय और नपुंसक की भांति इस समय तुम अपने में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं मानते। तुम्हारे ऊपर मोह छा गया है, जिससे तुम्हारी मानसिक दशा बिगड़ गई है। जान पड़ता है कि तुम्हारा हृदय कांपता है, मन शिथिल होता जाता है, तुम्हारी जांघें मानो अकड़ गई हैं, इसीलिए तुम शांति चाहते हो। 18। पार्थ, कहते हैं कि मनुष्य का चित्त सदा एक निश्चय पर अटल नहीं रहता, वो हवा के वेग से हिलती हुई सेनमल के फल की गांठ के समान डांवाडोल रहता है। 19। यदि गौएं मनुष्यों की बोली बोले तो वह जैसे बिगड़ी हुई होगी, उसी प्रकार तुम्हारी यह बुद्धि विकृत होकर अगाध समुद्र में नाव के बिना डूबने वाले मनुष्यों की भांति पांडवों के मन को चिंतामग्न किए देती है। 20। भीमसेन, तुम जो बात कह रहे हो वो तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। जैसे पर्वत का चलना आश्चर्य की बात है, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा किया हुआ ये शांति प्रस्ताव मुझे महान आश्चर्य में डाल रहा है। 21। भारत, तुम अपने कर्मों की ओर देखकर और जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है,
उस पर भी दृष्टिपात करके खड़े हो जाओ। वीरवर, विषाद ना करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डट जाओ। 22। शत्रुघ्न, तुम्हारे चित्त में जो ग्लानि उत्पन्न हुई है, ये तुम्हारे जैसे शूरवीर के योग्य कदापि नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जिसे ओज एवं पराक्रम से प्राप्त नहीं करता, उसे अपने उपयोग में नहीं लाता है। 23। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि भीमोत्तेजक श्री कृष्ण वाक्ये 75तमोऽध्याय 75। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में भीमोत्तेजक श्री कृष्ण वाक्य विषयक 75वां अध्याय पूरा हुआ। 75।